क्या आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है? और अगर आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो क्या आप अन्य भाषा में बातें करते हैं? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है, मैं अन्य भाषा में बातें भी करता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, तो आज मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय करते हैं। हो सकता है कि आप इन गलतियों को नहीं कर रहे हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप इन गलतियों में से किसी एक गलती को अनजाने में कर रहे हो। इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल में यह ज़रूर बताया गया है कि जब भी अन्य भाषा किसी को मिलता है तो वो जब प्रार्थना करता है तो वो अपनी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो अन्य भाषा के वरदान में आप और हम बात कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बाइबल के विपरीत है। इसीलिए बाइबल के अनुसार सही रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना करना या अन्य भाषा क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। वो 3 गलतियां कौन सी? देखो, जब भी हम बात करते हैं अन्य भाषा की, तो अन्य भाषा में बोलना या प्रार्थना करते समय कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां। 3 ऐसी गलतियों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय भूल कर भी नहीं करनी। पहली गलती क्या है? देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों जरूरी है। सबसे पहले गलतियों में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, इसे समझिए। नंबर 1, अपनी आत्मिक उन्नति करना। अगर किसी को अपनी आत्मिक उन्नति करना है और अगर उसे अन्य भाषा का वरदान मिला है तो उसे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल क्या बताती है? वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 1 कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है या बातें करता है वो क्या करता है? वो अपनी उन्नति करता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना जरूरी है। क्यों? बातें करना जरूरी है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना जरूरी है अपनी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, पहली चीज। नंबर 2, परमेश्वर से सीधा संगति। वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 1 कुरिन्थियों 14:2। यहां पर वचन बता रहा है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो किसी मनुष्य से बात नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। क्यों परमेश्वर से बात कर रहा है? कि अन्य भाषा में वो भेद की बातें परमेश्वर से करता है जो उसके और परमेश्वर के बीच में और कोई दूसरा समझ नहीं सकता। इसीलिए एक व्यक्ति को अगर अन्य भाषा का वरदान मिला है तो आपको प्रार्थना करते समय इस बात को समझना है कि आपको खुद की आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा को बोलना जरूरी है, और उससे प्रार्थना में आप अगर करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों करना वो मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे वो 3 कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है। चलिए, अन्य भाषा में होने वाली 3 बड़ी गलतियां ना, अन्य भाषा प्रार्थना करते समय होने वाली 3 बड़ी गलतियां। पहली, बिना विश्वास के नकल करके बोलना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के अंदर आज के समय में ये एक हैबिट या आदत बन गई है कि वो दूसरे लोगों को अन्य भाषा बोलते हुए देखते हैं, बहुत सारे पास्टर्स को, विश्वासियों को, उसके बाद वो उनको नकल करने की कोशिश करते हैं, है ना। आपने एक शब्द सुना होगा, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या आवड़ा सा आवा लावा शावा बोलते हैं, फिर आप देखो उसको कॉपी करके दूसरा बोलते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो बोल रहा है वो सही है, ये जो बोल रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि गलतियाँ क्या होती हैं। अगर आपको वाकई में परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा को बोलने का या अन्य भाषा में बातें करने का वरदान नहीं मिला है और आप किसी दूसरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, उसकी बातों को कॉपी कर रहे हो, जैसे वो बोलता है उसको 2-4 वर्ड को आपने कॉपी कर लिया और आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो नकल मत करो। सबसे पहली गलती लोग करते हैं, नकल करते हैं। देखो, अन्य भाषा प्रभु की ओर से मिलता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देंगे, लेकिन आप दूसरे को सुन के उसको सुनने का नकल करके बोलोगे, वो सही नहीं है ना। अगर आप वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2:4 तो लिखा, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो सामर्थ्य किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। तो अन्य भाषा बोलने के लिए आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देंगे, पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देंगे, कैसे बोलना है वो सिखाएंगे, उसके बाद आप बोलिए, कॉपी मत कीजिए। पहली गलती,
बिना विश्वास के या नकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 2 क्या गलती होती है? कलीसिया की व्यवस्था को बिगाड़ना। ठीक है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, यदि अन्य भाषा में बात करनी है तो 2 या 2 से बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले। ठीक है, यानी 2 या 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या है? कलीसिया, यहाँ कलीसिया कुलीसिया लिख दे, कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ठीक है। 1 कुरिन्थियों 14 का 27-28 यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब किसी को अन्य भाषा का वरदान मिले तो वो कलीसिया के अंदर, खास करके देखिए, अन्य भाषा का वरदान जब आपको मिला है उसको आपको ध्यान रखना है, हर जगह बोलने के लिए नहीं मिला है। बहुत सारे लोग जहां मर्जी आए अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अन्य भाषा का वरदान आपको किसी को दिखाने के लिए तो नहीं मिला कि आप किसी को दिखाओ कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार पेंतीकोस्त के दिन जो हुआ था वो प्रभु ने इतिहास में एक ही बार किया, उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा कि वहां पर बहुत सारे लोग आपस में बोलने लगे, उनको अलग अलग भाषाएं मिली। उस समय जरूरी था, परमेश्वर उस समय किया तो अन्य भाषा बोलने के लिए प्रेरितों को वरदान दिया और समझने के लिए सुनने वालों को उनको भी ऐसा बुद्धि दिया कि वो अन्य भाषा को समझ सके। लेकिन आज के समय में या उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद में ये चीजें क्लियर परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कर दिया है कि देखो, अन्य भाषा तभी बोलो जब उसको बोलने वाले लोग एक अनुवाद करने वाला हो। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के बीच में, यदि आपके कलीसिया में आप बोल रहे हो, वहां पर अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो आप मत बोलो। आप अपने परमेश्वर से अकेले में बात करो। आप अपने अकेले के समय, प्रार्थना के समय में आप अन्य भाषा में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भीड़ है कलीसिया, उसमें अगर आप बोलोगे तो उनको क्या समझ में आएगा? क्योंकि अन्य भाषा बोलने का भी वरदान है और अन्य भाषाओं को समझने, अनुवाद करने के लिए भी वरदान है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि भाई हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी गलती लोग करते हैं कि जहां मर्जी आए पवित्र अन्य भाषा बोलना शुरू करते, इससे दूसरे लोगों को लगता है ये पागल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पहली चीज, नकल नहीं करना। दूसरी, हर जगह नहीं बोलना है, अकेले में प्रार्थना कीजिए, या अगर कलीसिया में भी कर रहे तो वहां अनुवाद करने वाला होना चाहिए, नहीं तो वहां भी चुप रहिए। ठीक है। नंबर 3, तीसरी गलती क्या करते हैं? आत्मिक घमंड में आ जाना। जब किसी को अन्य भाषा मिल जाता है उसे आत्मिक घमंड हो जाता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 13 का 1 पढ़ेंगे, लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यहां पर वचन क्या कह रहा है? आत्मिक घमंड आ जाना। जब किसी को आत्मा का वरदान मिलता है ना, उनको लगता है मैं तो भाई बहुत बड़ा हो गया, अब मैं सबसे बेस्ट, अब बढ़िया हो गया हूं, प्रभु ने मुझे वरदान दिया है इसलिए मैं तो उससे भी अच्छा हूं, इससे भी अच्छा हूं, मुझ में बुद्धि। देखो, एक चीज आपको क्लियर करना, जब परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ्य देगा ना, उतनी ही नम्रता आपके अंदर आ जाएगी। जब प्रभु का वरदान आपके अंदर आएगा, आप उतने नम्र होते चले जाओगे। आप क्या करोगे? देखो, किसी को नीचा दिखाना और किसी की गलतियों को बताना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, इस चीज को समझ के आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां वचन क्या कह रहा है कि घमंड नहीं आना चाहिए। जब घमंड आएगा तो फिर वो गलत है। अन्य भाषा आपको मिला, आप घमंडी हो गए, तुझे नहीं मिला तू नरक जाएगा, उसे बोला तुझे नहीं मिला तू नरक जाएगा। ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन नरक जाएगा कौन नहीं जाएगा, या किसी आत्मा का वरदान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब प्रभु के उसमें है। अगर आप उसी अध्याय में अगर 11 आयत को पढ़ेंगे, 12-11 में, तो वहां लिखा हुआ है कि ये सारे वरदान परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिलता है और वो जिसे चाहे उसे बांट देता है। तो इसीलिए इस बात को समझिए, 3 गलतियों को नहीं करना है। बिना विश्वास के नकल नहीं करना है, कलीसिया में बड़बड़ाना नहीं, बिगाड़ना। कलीसिया की जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है उस व्यवस्था को मत बिगाड़ो। कलीसिया के अंदर बोलने के लिए परमेश्वर ने मना किया तो मत करो। तीसरी चीज, आत्मिक घमंड में मत आओ कि आपको वरदान मिला है। तो ये 3 गलतियां हैं जो आपको समझना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय या बात करते समय आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों को ध्यान रख लेते हैं तो आपका आत्मिक जीवन और मजबूत होगा, आप प्रभु में और अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी अन्य भाषा को लेकर मैंने आपको दी, आपको समझ में आया। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप कह लीजिए, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप लोग जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम डेली उस पर व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, परमेश्वर के वचन डालते हैं, और जो हमारे वीडियोस आते हैं या जो भी नोट्स होते हैं वो सब हम उस पर डालते हैं। आप लोग जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो कुछ आप सीख सकते हैं प्रभु के राज्य के लिए सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।